नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपना मूल्यांकन कैसे करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। यदि कोई उत्तर ऐसा है जिसे आप व्याख्या के रूप में लिख सकते हैं और पॉइंट के रूप में भी, तब बिंदु के रूप में लिखने को प्राथमिकता दें। इससे आप अपना उत्तर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। परीक्षक भी आपका मूल्यांकन सही रूप से कर सकेगा। आवश्यक रूप से पृष्ठ ना भरें। इस भ्रम में ना रहें कि पृष्ठों की गिनती के अनुपात में अधिक प्राप्त होते हैं। किसी प्रश्न का संपूर्ण उत्तर देने के लिए पृष्ठों की संख्या का मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि इन उपायों को व्यवहार में लाकर आप अपनी सफलता की मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि उससे आगे भी निकल सकते हैं। परीक्षा के दौरान हम एक अलग तरह की मानसिकता से गुजरते रहते हैं। यह समय हमें बहुत कठिन और विकराल लगता है कि किसी भी तरह इससे जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए। मुक्ति तो मिलेगी ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह मुक्ति सफलता के साथ मिलती है या अर्ध सफलता के साथ या असफलता के साथ। तो आइए यह हम कुछ वे बातें जानें जो हमारी अर्ध सफलता या असफलता को आने वाले वर्षों में एक बेहतर सफलता में बदल सके। हमको जो कुछ भी लिखना था हमने अपनी कॉपी में लिख दिया है। अब वह परीक्षक की इच्छा के ऊपर है कि वह हमें क्या समझकर कितने नंबर देता है। इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है परीक्षक को करना है। लेकिन क्या सचमुच केवल यही है कि जो कुछ करना है वह केवल परीक्षक को करना है? अभी तक तो शायद आप ऐसा ही समझते आए होंगे, लेकिन अब ऐसा ना समझें। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन से ही यह बात बहुत तकलीफ देती थी कि परीक्षा को हम स्व इच्छा क्यों नहीं बना सकते। इस तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक तरीका निकाला था और आप विश्वास कीजिए कि मेरा वह तरीका मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। मैंने जब यह तरीका कुछ दूसरे विद्यार्थियों को बताया तो उन्हें भी यह बहुत लाभदायक लगा। अब मैं यह तरीका यहाँ आपको बताती हूँ। अभी तक हमेशा हमारा मूल्यांकन दूसरे के द्वारा किया जाता रहा है। हम क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं, इसके बारे में हमें अन्य लोग बताते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर हम भी तो स्वयं का मूल्यांकन करके सही गलत कुछ भी ऐसा निष्कर्ष निकालें कि हम क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। हो सकता है कि हमारा यह मूल्यांकन पूरी तरह सही ना हो, क्योंकि इस मूल्यांकन में हम खुद शामिल रहते हैं और अपने प्रति तटस्थ तथा निर्मम होना बड़ा कठिन होता है। लेकिन मैं इस बात को बहुत महत्व देती हूँ, चाहे वह सही हो या गलत। हमें स्वयं का मूल्यांकन स्वयं भी करना चाहिए। वैसे भी हमारे ग्रंथों में जो नित्य कर्म बताए गए हैं कि वे हमें प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए, उसमें एक महत्वपूर्ण काम बताया गया है, स्वाध्याय करना, अर्थात स्वयं का अध्ययन करना। यह स्वयं का अध्ययन करना ही स्वयं का मूल्यांकन करना है। सामान्यतः आप परीक्षा देते हैं और उस दी हुई परीक्षा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाते हैं। केवल एक ही बात याद रहती है कि आप किस डिवीज़न के पास हुए थे, बस इतना ही। मुझे अभी तक ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं मिला जो अपनी दी गई परीक्षा के बारे में विस्तार से पूरा लेखा जोखा रखे, ताकि वह लेखा जोखा उसके आने वाले वर्ष में लाइट हाउस का काम कर सके। हम परीक्षा देते हैं, उसे भूल जाते हैं और आगे की तैयारी में लग जाते हैं। जैसी हमारी तैयारी होती है उसी के अनुकूल हमें परिणाम मिलते हैं। लेकिन हमें इसके साथ एक बड़ी भूल कर रहे होते हैं कि अपने पिछले अनुभवों से लाभ उठाने से स्वयं को वंचित कर देते हैं। याद रखिए कि आपका अपना अनुभव आपके जीवन की सबसे कीमती और महत्वपूर्ण पोथी होती है। यह एक ऐसी किताब होती है जिसे आपने लिखना है और इसलिए किताब आपके लिए एक अमूल्य निधि की तरह है।
जीवन में वे ही लोग निरंतर सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते चले गए हैं जो अपने हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपनी हर असफलता को अपने भविष्य की सफलता का आधार बनाते हैं। तो भला हमें इसी सिद्धांत को अपनी परीक्षा पर लागू क्यों नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए। आपके पेपर्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपको कितने भी अधिक अंक क्यों ना मिले हों, लेकिन आप यह मानकर चलिए कि उसमें और अधिक अंक लाने के लिए संभावना शेष थी। जब कोई फल यह सोच लेता है कि वह पक गया है, तभी से सड़ना शुरू हो जाता है। जब तक वह कच्चा रहता है तब तक बढ़ता रहता है। जो स्वयं को कच्चा मानकर चलते हैं वे ही मानदंड स्थापित करते हैं, और इस मानदंड को तभी स्थापित किया जा सकता है जब हम अपने अनुभवों का एक ऐसा लेखा जोखा तैयार करें, अपने स्वयं का ऐसा मूल्यांकन करें जो हमें भविष्य में राह दिखा सके। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।